हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। अभी हम क्या करने वाले हैं, कैपेसिटर लेंगे और कैपेसिटर में अभी तक हम क्या फील करते थे, ये अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसमें हम यहाँ पर वैक्यूम फील करते थे, है ना। कंसीडर करते थे कि यहाँ पर वैक्यूम या फिर एयर है। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कंसीडर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। फर्स्ट केस क्या लेंगे हम, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और उसको हमने कहाँ पर फिलअप किया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें प्लेट्स के बीच का जो स्पेस होगा उसको इस बार डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल कर दिया है। तो कंसीडर करते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैपिटल के। ओके, कंसीडर करते हैं कि सेपरेशन है स्मॉल डी। ओके, और क्योंकि कैपेसिटर हमने चार्ज स्टेट में लिया है, हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, तो यहाँ पर इसके पास चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ओके, यहाँ पर हमने सेपरेशन ले लिया है डी, एरिया है दोनों प्लेट्स का ए, और चार्ज कितना कंसीडर किया है, कैपिटल क्यू। अब यहाँ से हम एक और चीज फाइंड कर सकते हैं, क्या, चार्ज डेंसिटी। ऑन दी प्लेट्स। ये चार्ज डेंसिटी यहाँ पर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से इंडिपेंडेंट है। ओके, यहाँ पर हमारे पास चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, उसी को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, चार्ज डेंसिटी। ओके, तो कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर है सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेट चार्ज कितना है हमारे पास, कैपिटल क्यू। ओके, और एरिया कितना कंसीडर किया है हमने, ए। तो यहाँ पर हमारे पास Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा ए। ओके, इसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी डेंसिटी है, प्लस सिग्मा, और यहाँ पर
माइनस सिग्मा। ओके, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास चार्ज तो आ गया। अब चार्ज है तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, है ना। लेकिन क्या होगा, इस बार हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया है। ओके, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया है जिसका कांस्टेंट कितना है, के। ओके, तो यहाँ पर जो हम इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे थे वो कुछ चेंज हो जाएगी। कितनी चेंज होगी, वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 1/k टाइम्स ऑफ इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारे पास वैक्यूम में थी। ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाय के। ओके, जैसे जैसे मटेरियल चेंज होगा के भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर भी के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, जब हमारे पास प्लेट्स के बीच में वैक्यूम थी तब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी उसी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ई नोट से। ओके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करती थी, इन चार्ज डेंसिटीज पर। ओके, तो यहाँ पर ई नोट को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। ओके, डायरेक्शन क्या होगी ई नोट की, ये होती है ई नोट की डायरेक्शन। ओके, और जो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी भी सेम डायरेक्शन होगी, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं, कितना हो जाएगा ये, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट के। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने इससे पहले केस में किया था। ओके, जब हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था और प्लेट्स के बीच में वैक्यूम थी। ओके, क्या यूज करते हैं, dv इक्वल्स टू माइनस ई डी आर कोस थीटा। ओके, अगेन यहाँ पर क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड फॉर्म लेंगे, मॉडुलस यूज करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ओके, कंसीडर कर लेते हैं dv क्या है यहाँ पर, ओके, हमारे पास जो प्लेट्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल V। ओके, और dr
ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में हमने जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कवर की है। ओके, कितना ले सकते हैं इसको, स्मॉल डी, है ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए कोई भी पाथ यूज कर सकते हैं। ओके, ये भी ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए। ओके, और वो सिर्फ यही पॉसिबल है। तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, स्मॉल डी। ओके, इन वैल्यूज को यहां पर पुट करते हैं, कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू e d। ओके, कोस थीटा को ले लेते हैं 0। ओके, अगेन 180 भी ले सकते हैं। आप यहां से यहां पर जा रहे हो तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जाओगे, है ना, और अगर यहां से यहां पर आना चाहते हो तो एंगल कितना हो जाएगा, 180, लेकिन रिजल्ट दोनों में सेम रहेगा। ओके, बिकॉज ऑफ मॉडुलस। तो ये हो जाएगा फाइनली v इक्वल्स टू ई डी। ओके, यहाँ पर e की वैल्यू क्या रखेंगे, e नॉट d बाय k। ओके, अब देखिए यहाँ पर इनिशियली हमने जो वैक्यूम ली हुई थी वहां पर हमारे पास पोटेंशियल आया था E d। ओके, यहाँ पर कितना आया है, 1 बाय k टाइम्स ऑफ E नोट d, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। किसके कारण, जब हम यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, रखते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के डी। नेक्स्ट क्या करना है हमें, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। ओके, तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, Q बाय V। ओके, V कितना आ जाएगा यहां से, सिग्मा डी एप्सिलॉन नॉट के Q। ओके, फर्दर क्या कर सकते हैं, Q को रिप्लेस कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाय सिग्मा डी। ओके, Q की वैल्यू कहाँ से आई है, हमने इनिशियली फाइंड की थी अभी इसी डेरिवेशन में। ओके, फाइनली कितनी आ जाएगी कैपेसिटेंस, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट K बाय D। ओके, अब अगर इसको कंपेयर करें इनिशियल वाली सिचुएशन से, ओके, देखो जब हमने वैक्यूम लिया था तो हमने यहाँ पर कैपेसिटेंस निकाली थी A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ओके, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, V कितना आया था, ED। ओके, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इस E को हमने E नोट से रिप्लेस कर दिया है। ओके, फील्ड वही है जो इनिशियली हमें मिली थी। ओके, वैक्यूम में, बस उसकी नोटेशन हमने चेंज कर दी है। यहाँ पर किससे डिनोट कर रहे हैं, E नोट से। ओके, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, E नोट, और यहाँ पर भी क्या ले सकते हैं इसको, जो कैपेसिटेंस आएगी वो भी कितनी हो जाएगी, नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आया है C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट K बाय D। ओके, इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, C नॉट K। ओके,
क्या रिजल्ट आया है इससे? हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई है। कितनी इंक्रीज हुई है? k टाइम्स, है ना। जो इनिशियली हमें मिल रही थी वैक्यूम में, उसकी k टाइम्स अब हमें मिलेगी। ओके, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है? 1/k टाइम्स। ओके, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया है। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास? अगेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने प्लेट्स के बीच में रखा है, लेकिन इस बार उसको कंप्लीटली फिल नहीं किया है ना। इस बार उसको पार्शियली फिल करेंगे। ओके, इस बार हम सिर्फ T थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखेंगे। ओके, और कांस्टेंट कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? कैपिटल K। ओके, अब इस स्पेस में क्या है? यहाँ पर हमारे पास वैक्यूम है। ओके, अगेन हम चार्ज कैपेसिटर लेंगे, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम? चार्ज कैपिटल Q प्लस, और यहाँ पर माइनस। ओके, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नेगेटिव। ओके, यहाँ पर वैक्यूम के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको अगेन किससे डिनोट कर लेते हैं? E नोट से। ओके, और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको डिनोट कर लेते हैं E से। ओके, इसको रख लेते हैं यहाँ पर प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। ओके, अगेन यहाँ पर क्या रिलेशन हो जाएगी? Q इक्वल्स टू सिग्मा एल। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर भी क्या कंडीशन ली है? यहाँ पर भी ए एरिया है। ओके, और दोनों प्लेट्स के लिए सेम है। कंसीडर किया है T थिकनेस में क्या है हमारे पास? मटेरियल है, और नेट सेपरेशन कितना है? ओके, तो यहाँ पर ये वाला जो स्पेस है जिसमें वैक्यूम है, चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी है? E नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी?
ई नोट इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। ओके, अगेन यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितनी आएगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस वाले स्पेस में है। ओके, जहां पर हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, जहां पर ये वैक्यूम है वहां पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल। ओके, यहाँ पर क्या ले लेते हैं इसको, थीटा को अगेन 0 ले सकते हैं या फिर 180। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ई डी आर, और ये हो जाएगा 1। ओके, अब इस वाले स्टेट से क्या करना है, हमें नेट पोटेंशियल निकालना है। लेकिन लास्ट केस में क्या था, ये पूरा स्पेस किससे फिल्ड अप था, डाइलेक्ट्रिक से। और हमने जो पहला केस किया था उसमें कंप्लीटली क्या थी, वैक्यूम। यहाँ पर दोनों है, तो क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल निकालेंगे बिटवीन द प्लेट्स। कैसे, स्केलर सम से। ओके, प्लस पोटेंशियल इन दी डाइलेक्ट्रिक। ओके, इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। वैक्यूम के केस में नेट पोटेंशियल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारे पास जब वैक्यूम है, ई नोट। ओके, और यहाँ पर क्या है, सेपरेशन। ओके, देखो यहाँ पर क्या सेपरेशन लेना है, हमें सिर्फ वो डिस्टेंस लेनी है या वो वाला डिस्प्लेसमेंट जो हमने वैक्यूम में कवर किया है। ओके, कितना स्पेस हमने वैक्यूम में कवर किया है, ये तो कितना है टी, ये कंप्लीट कितना है डी, तो ये वाला टोटल स्पेस कितना होगा, डी माइनस टी। ओके, सेकेंड केस में क्या करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई। ओके, और यहाँ पर जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, टी। ओके, नोट कर लेते हैं यहाँ पर, हियर ओके, तो क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करते हैं। ई नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई बाय डी माइनस टी प्लस
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाइड बाय टी। तो यहां से हमारे पास आ गया है पोटेंशियल। नेक्स्ट क्या करना है हमें, फाइनली कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। नेट चार्ज डिवाइडेड बाय नेट पोटेंशियल। ओके, कितना आ जाएगा ये Q बाय, ये पूरी वैल्यू यहां पर फिल करेंगे, ओके। और Q को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अगेन सिग्मा ए। कितना आ जाएगा यहां से, सिग्मा कॉमन ले सकते हैं, ओके। ये आ गई हमारे पास फाइनली कैपेसिटेंस और ये है हमारे पास पोटेंशियल। अब इस केस से हम लास्ट टू केसेस को भी ले सकते हैं। ओके, हमारे पास सपोज वैक्यूम है, तो वैक्यूम के लिए के कितना हो जाएगा 1। ओके, के को 1 ले लेंगे और यहाँ पर टी कितना हो जाएगा 0। टी क्या है, वो वाला स्पेस है जिसमें, उस स्पेस की थिकनेस है जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा है। ओके, अब डाइलेक्ट्रिक तो यहाँ पर है नहीं कोई, क्या लिया है हमने, वैक्यूम। ओके, तो ये है नहीं तो क्या हो जाएगी ये 0, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा हमारे पास, सेपरेशन डी। ओके, इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, यहाँ से ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डी। ओके, सेकंड हमने क्या किया था, अभी जो फर्स्ट केस किया था इससे पहले, वहां पर हमारे पास इस पूरे स्पेस में क्या था, डाइलेक्ट्रिक था। ओके, मींस डी टी के इक्वल था। तो अगर हम यहाँ पर डी को टी के इक्वल करते हैं, यहां से कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसको डी लिख सकते हैं, C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट टी के। ओके, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या आ गया है, स्पेशल केस आ गया है ना। और ये जो हमने अभी किया है ये जनरल केस है। ओके, यहां से आप पहले जो हमने 2 डेरिवेशन किए थे उनको भी अचीव कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा डेरिवेशन था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कैपेसिटर्स। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।